पिछले वीडियो में कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में बताया गया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। मेटेलिक सॉलिड को हिंदी में धात्विक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि आखिर जो ये मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड, यानी जो धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड ये किससे मिल करके बना है, इसका अवयवी कण क्या है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो होगा क्या, आपका एटम्स यानी परमाणु। अब मान लेते हैं कि ये मेटेलिक सॉलिड है और मेटेलिक सॉलिड में बहुत सारे एटम्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे ये देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम। इस प्रकार से बहुत सारे एटम रहेंगे। तो जितने भी एटम रहेंगे उस मेटेलिक सॉलिड में ये एक फोर्स के द्वारा बंधा हुआ रहेगा। उस फोर्स का नाम होगा आपका क्या, मेटेलिक बॉन्ड। उस फोर्स का क्या नाम होगा, मेटेलिक बॉन्ड। यानी मेटेलिक बॉन्ड इज ए फोर्स दैट बाइंड्स ए नंबर ऑफ एटम्स। यानी क्या है, मेटेलिक बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स है जो कि मेटल एटम्स को बांध करके रखता है। वास्तव में ये मेटेलिक बॉन्ड है क्या, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, एक क्या स्ट्रॉन्ग टाइप, बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे मेटेलिक बॉन्ड का डेफिनेशन होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स ए पॉजिटिव आयंस टू ए नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। यानी जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज यानी केटायन और एनायन आपस में जिस बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो उसी मेटेलिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। इसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल, एक कॉमन सा जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एम कोई मेटल है। जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस प्रकार से इसका आयोनाइजेशन रिएक्शन होगा। यानी एम जो है Mn प्लस और Ne माइनस देगा। एम क्या है, एम है आपका मेटल। ये क्या है आपका मेटल, एक धातु है। ये धातु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये बनाता है Mn प्लस और Ne माइनस। तो जब कोई धातु या मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये अपना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको ये खोता है या लूज करता है। तो मान लेते हैं कि इस मेटल का ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या इसी को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, या इसी का नाम है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसी का नाम क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब धातु अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या ऐसा इसका स्पेशल नेम है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, लूज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। और जो इस प्रकार से ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है ये आयन, तो इसको बोलते हैं क्या, ये जो केटायन है, इसको केटायन यानी ये है एक प्रकार का पॉजिटिव रेसिड्यू। ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव रेसिड्यू, इसको बोलते हैं कर्नेल्स। ठीक है। when a metal loses its electrons, it forms a positive residue. This positive residue is called kernels and the lost electron is called mobile electrons. अब होता ये है कि जो आपका जो पॉजिटिव रेसिड्यू जो कर्नेल्स है, ये कर्नेल्स और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है, मेटेलिक बॉन्ड केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव रेसिड्यू और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच एक जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है या काम करता है। ये दोनों के बीच क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटेलिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो इसका हाई होता है। अब हम लोग मेटेलिक सॉलिड का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है आपका सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ये सब इसका कुछ एग्जांपल है। जैसे हम लोग सोडियम को ले रहे हैं, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका सेल डिवीजन होता है 281। जब ये सोडियम अपना बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये इस प्रकार से आयोनाइजेशन रिएक्शन देगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। यानी सोडियम जो है
जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये बनाता है Na+ और E-। ये जो Na+ है इसको बोलते हैं क्या, कर्नेल, इसको बोलते हैं कर्नेल। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कितना इलेक्ट्रॉन दे, 1 E- दे रहा है, तो ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यानी इस प्रकार से इसका हम लोग जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये जो 3s1 है ये आपका क्या कहलाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ही है। ये जो आपका E- दिख रहा है ये क्या है आपका, इसका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे अभी सोडियम, सोडियम क्या होता है, ये बाई सॉफ्ट नेचर का होता है। तो वैसा मेटल जिसका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन 1-2 होता है, तो वो जनरली क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आयरन, तो आयरन क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसका 2 और 3 वैलेंसी होता है। तो ये क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो 1 से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से जिसका कोर इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कम होता है वो जनरली सॉफ्ट नेचर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। और कुछ जो आपका मेटल है ये बहुत हार्ड होता है, जैसे आयरन वगैरह, क्योंकि इसका जो कोर इलेक्ट्रॉन या जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, 1 से ज्यादा, ये 2-3 होता है। तो इस प्रकार से उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी क्या होगा, बहुत हाई होगा।